सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए, आज क्लास 12th साइंस का, इट मीन्स कंप्यूटर साइंस का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि अक्सर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से इस पीडीएफ से केवल आपके कम से कम तो 10 क्वेश्चंस तो आपके आ ही जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, इसमें नो डाउट। ठीक है, मतलब आप जितना मैं आप लोग क्वेश्चंस करवाऊंगा कंप्यूटर साइंस में, वो सारा अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप कंप्यूटर साइंस में 60 में आप लोग, सॉरी 70 में आप लोग का जो 70 का रिटन आप लोग एग्जाम होगा, क्योंकि 30 तो आप लोग को प्रैक्टिकल मिलेगा बेसिकली। तो इसमें से कम तो आप लोग 70 में तो 55 60 इस टाइप का नंबर आप लोग स्कोर कर लोगे। अगर पूरे अच्छे से पढ़ लिए तब तो फिर इससे ऊपर, मतलब 65 के अबव या फिर 65 के आसपास, 70 भी, 70 में 70 ला सकते हो। लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती है, तो 70 बहुत ही, अगर आप लिखोगे अच्छे से तभी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना जरूर से स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली वॉच करना, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड 100% आई एम श्योर कि इस बारे में पूछे जाएंगे, नो डाउट। आप इस जो हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस या फिर किसके थ्रू डेवलप किया गया, ये सारे क्वेश्चंस अक्सर अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस आप देखना, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस बार भी रहेंगे, नो डाउट। ठीक है, आप देख लेना इसका रहेगा है होगा या फिर नहीं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब किसी भी नंबर में देखना 30 में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि हु इन्वेंटेड सी प्लस, मतलब सी प्लस प्लस को किसने इन्वेंट किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, यानी कि आप लोग का देख लीजिए, बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ सी प्लस प्लस इन 1979 एट, कहाँ पे, तो एट एंड टी बेल लैब। अगर देखो, आपसे पूछ दिया जाए कि सी प्लस प्लस का इन्वेंशन कब हुआ था, तो आप लोग ईयर अगर आपसे पूछ जाए तो 1979 देना। और अगर ये पूछ दिया जाए कि सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, कौन से लैब में हुआ था, तब आप लिखना एट एंड टी बेल लैब्स। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लो। यहाँ पे आप लोग का 3 क्वेश्चन से बेसिकली कवर अप होगा। देखो, पहला तो क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस, व्हेन इन्वेंटेड सी प्लस प्लस, वेयर इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। इस तरह के 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से इसको याद जरूर से रखिएगा, ईयर 1979 और एट एंड टी बेल लैब्स। ठीक है, और बिजारने शोस्टॉप, ये तो अक्सर पूछा जाता है, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। और आप लोग देखोगे पिछले बार के प्रीवियस ईयर में भी आप लोग का पूछा गया था, उससे पिछले बार भी पूछा गया था, उससे पिछले बार भी पूछा गया था। मतलब कंटिन्यूअस ये पूछा जा रहा था और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड देखिए, व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस यहाँ पे देखिए, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी, सी प्लस प्लस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ support both procedural and object-oriented programming language। यहाँ पे आप लोगों का C++ is functional प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सी प्लस प्लस जो है सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपसे कहीं पे केवल ये पूछ दे कि ये, अगर ये ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन ना रहे, तो आप सेकंड वाले पे भी टिक आउट करके आ सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इस तरीके से वो फंसाने वाला, अगर ये दोनों ऑप्शन रहेंगे ना, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, नहीं तो अदरवाइज एक ऑप्शन इन दोनों में से एक गायब रहेगा आपका। तब जाकर के इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, an object oriented programming language using the concept of classes of the of sorry classes and objects। ठीक है, थर्ड देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इंक्लूडिंग अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसका करेक्ट सिंटेक्स होगा, इंक्लूडिंग अ यूजर डिफाइंड हेडर इन सी हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंक्लूड्स, आप लोग देख सकते कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपका, उसके अंदर यूजर डिफाइंड आप लोग का दिया गया, लिखा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी प्लस प्लस यूज डबल कोट्स, यानी कि डबल कोट्स के अंदर में आपका रहता है ये। ठीक है, to include a user defined header file to correct syntax of including user defined in C++, sorry, user defined is includes, ये आप डबल इनवर्टेड कॉमा बोल सकते हो। ठीक है, और उसके अंदर यूजर डिफाइंड नेम। ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर कमेंट इन सी प्लस प्लस, आपसे इस तरीके से पूछ जाएगा, विच वन इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर मल्टीपल लाइन कमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप बेसिकली इसका यूज करिएगा। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। ठीक है,
उसके बाद अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स करनी है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका और इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी गलत होगा इसका, क्योंकि ये बेसिकली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो यूज होता है ना, ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। इसके अंदर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड आप लिखे हुए हो एंड देन इसको यहाँ पे अगर डाल देते हो तो ये पूरे लाइन्स आपके कमेंट हो जाएंगे। एंड कमेंट मतलब ये कोड कुछ काम नहीं करेगा। एंड इसका उस कोड मतलब इस प्रोग्राम में मान लेते हैं मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट और इधर पे प्रोग्राम भरे हुए हैं, तो इतना जो आप कमेंट करो इसका कोई यूज नहीं होगा इस पूरे प्रोग्राम में, ये कुछ काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। और वही आपके पास मान लेते हैं सारा प्रोग्राम को आपको रन करवाना है यहाँ से यहाँ तक का, बस इस वाले लाइन को कमेंट करनी है, तो आप डबल स्लैश भी इधर लगा दोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये कमेंट हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाता है आपका। पॉज के बटन या शिफ्ट बटन के बगल में जो लाइन होता है क्वेश्चन मार्क में, उस वाले लाइन को आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसका, तो यानी कि ए एंड आपका कौन सा ऑप्शन है यार, ये सी डी सी ना, तो यहाँ पे आपका ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोथ, यहाँ पे वैसे होना चाहिए था, यहाँ पे देखो ये ए है और ये सी है, मतलब बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोथ वे आर यूज्ड फॉर कमेंटिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, डबल स्लैश इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स एंड स्ट्रिक्ट स्लैश स्ट्रिक्ट स्लैश उसके बिटवीन में कोड्स है, तो इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइंस कमेंट्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ दे कि सिंगल लाइंस कमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब कैसे सिंगल लाइंस कमेंट्स को हम लोग कर सकते हैं, देखो करने के लिए तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, नो डाउट। आपका अगर सिंगल लाइंस है, यहाँ पे ऐसे कर दी, यहाँ स्ट्रिक्ट लगा दी और इसको यहाँ पे बंद कर दीजिएगा, तो ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो जाएगा टोटली। और आपको सीधा इससे भी कर दे सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन किस तरीके से रहेगा उस पे आपको डील करना होगा। अगर ऑप्शन में केवल ये वाला दे और ये वाला दे, मतलब ये वाला दे और ये वाला दे, तब आप दोनों करके आओगे, इट मीन्स कि दोनों से आपका ये हो जाता है, ठीक है। मतलब कमेंट्स तो दोनों को होता है, सिंगल लाइन्स कमेंट्स के लिए भी आप दोनों का यूज कर सकते हैं, बट सिंगल लाइन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला होता है, सी आपका, ठीक है। तो सिंगल लाइन पूछते तो आप सी वाले पे कर करके आ जाओगे, और मल्टीपल पूछ दे तो आप ये पूछ करके आ जाओगे, और कुछ भी ऐसा ना पूछे और दोनों ऑप्शन दे दे, फिर तो दोनों करके आओगे, मतलब दोनों पे टिक आउट करके आओगे, यानी कि बोथ वाला आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, तो डॉट एच हम लोग यूज करते हैं, यानी कि आप लोग डॉट एच जैसे कि देखते हैं हैच इंक्लूड आयु स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, जो भी आप लोग डॉट एच लगाते हो, तो हम लोग डॉट एच एक्सटेंशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट एच एक्सटेंशन आर यूज्ड फॉर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल टू इंक्लूड्स अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, वन शुड यूज इंक्लूड नेम डॉट एच, यानी कि देखिए इंक्लूड होता है आप लोग का उसके में आईओ स्ट्रीम कोनियो जो भी आप यूज करते हो वो सारा, ठीक है, इनक्लोज विद इन डबल कोट्स, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है, तो आइडेंटिफायर आपका वैर अंडरस्कोर 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द रूल ऑफ राइटिंग एन आइडेंटिफायर इज फॉलोज। यहाँ पे फर्स्ट रूल है मे कंटेन लोअर और अपर लेटर, आप लोअर भी रखो अपर लेटर रखो, कोई दिक्कत नहीं। डिजिट्स और डिजिट्स भी रह सकता है और अंडरस्कोर भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जैसे कि यहाँ पे वैर ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल में, हो सकता है कल को जाकर के वैर स्मॉल में रहे आपका, VAR स्मॉल में, ठीक है। तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिजिट भी रह सकता है, यानी कि वैर यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है, 1 2 3 4 इस तरीके का भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देखना यहाँ पे शुड स्टार्ट विथ नॉन डिजिट करेक्टर, लेकिन जो आपका जो ये करेक्ट आइडेंटिफायर लिखने का है, ये कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये स्टार्ट होगा तो आपका ABCD to Z, यानी कि ये कुछ आपका इसी तरीके से स्टार्ट होगा, 1 2 3 वैर नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज गलत हो जाएगा। अदरवाइज तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो जाना था, डी भी सही हो जाना था, लेकिन नहीं, हमारा करेक्ट होता है कि ये स्पेलिंग्स मतलब ये ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब आपका कुछ भी A to Z स्टार्ट कुछ भी यहाँ पे यूज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 या फिर अंडरस्कोर 1 2 3 इस तरीके से कुछ यूज करा जाएगा।
शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, डॉलर या फिर एटीसी। तो मतलब इन सारे कैरेक्टर्स का यूज नहीं हो सकता है यहाँ पे। एक ही चीज यहाँ पे यूज हो सकता है और वो है अंडरस्कोर का। उसके अलावा कुछ का भी आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स नहीं यूज होता है, बस अंडरस्कोर आपका यूज होता है। क्योंकि व्हाइट स्पेस यहाँ पे बेसिकली रह नहीं सकता। अगर वैर यहाँ पे रहे, ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर ना देकर के यहाँ पे एक स्पेस कर दोगे और 1 2 3 4 लिख दोगे, तो ये भी करेक्ट आइडेंटिफायर नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे ये खाली व्हाइट स्पेस रह ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा या तो फिर इसको, इस स्पेस को हटाना पड़ेगा, तब जाकर ये करेक्ट आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चल सकते हो इसको। मतलब ये सही है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस। मतलब कौन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं टाइप, मतलब कंस्ट्रक्टर का कौन टाइप नहीं है यहाँ पे आपसे, ये पूछा गया है। तो डिफॉल्ट तो है, पैरामीटराइज भी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है। तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, जो कि आपका कंस्ट्रक्टर का एक टाइप नहीं है। एंड ये भी क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा गया एंड पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंड फंक्शन is not a constructor, whereas other are a type of constructor used for object initialization। मतलब जो है फ्रेंड फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है, वही बाद बाकी जो 3 रिमेनिंग है वो कंस्ट्रक्टर का टाइप है और इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 में क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन सी प्लस। मतलब सी प्लस प्लस का अप्रोच क्या होता है। तो सी प्लस प्लस का अप्रोच हम आप लोग सब जानते होंगे कि इसका सी प्लस प्लस का अप्रोच होता है बॉटम और टू अप। ठीक है, मतलब सी प्लस प्लस हमेशा अप्रोच करता है बॉटम टू अप की साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सी हो जाएगा, सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे ओ एल है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, यूज्ड अ बॉटम अप अप्रोच सॉल्व एंड व्यू अ प्रोग्राम, मतलब सॉल्व करने के लिए फिर व्यू अ प्रोग्राम के लिए। ठीक है, वैसे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऊल। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज को नोट डाउन करना। उसके बाद 9 देखो, विथ अ वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस? यहाँ पे देखिए, सी प्लस प्लस टेक्निक टू enhance multiple inheritance, C++ technique to ensure that private member of the base class can be accessed somehow। थर्ड है कि सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। फोर्थ है सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लासेस इनटू चिल्ड्रन ड्राइव्ड क्लासेस। यानी कि 9 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन और ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका, वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस टेक्निक विथ which it ensure that a derived class contain only one copy of the base classes। ठीक है, वेरिएबल्स रेफर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको मैंने जहां से कॉपी करा वो यहाँ पे। ठीक है, बाद बाकी इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। व्हाट हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। अगर हम लोग इसको करते हैं, देखो इंट एक्सट्रिक्ट पीटीआर, तो यहाँ पे एक्सट्रिक्ट का क्या काम होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एस्ट्रिक्ट इन सी प्लस प्लस। एस्ट्रिक्ट का काम होता है और ये बेसिकली आपका पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है और एड्रेस को फाइंड करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं ना। उसके बाद इसका आप लोग यूज कमेंट बॉक्स में बताइएगा एस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, एस्ट्रिक्ट का यूज क्यों करते हैं हम लोग और कहाँ करते हैं, वो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, बाद बाकी आप लोग थोड़ा सा कीजिएगा। प्रोग्राम इज सिस्टेमेटिकली एरर करेक्ट, नॉट करेक्ट। Program is compiled and executed successfully. Program gives a compile time error. The program compiled successfully but through an error during runtime। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोग्राम, क्योंकि देखो ये जो प्रोग्राम है ना कंप्लीटली यहाँ पे लिखा गया, डिलीट पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस लिया जा रहा है अपन नल का, तो वो सारी चीजें आप लोग का हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे हो रहा है कि द अबव स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली and semantically correct as C++ allow the program to delete the null pointer। यानी कि null pointer को delete करने का allow करता है, therefore the pointer is compiled and executed successfully। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपसे एक प्रोग्राम दे दिया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्लस प्लस कोड, इसका क्या आई यूज स्ट्रीम स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस स्टडी। यहाँ पे देखिए कोड आपका यहाँ पे है, फंक्शंस है, फिर यहाँ पे आप लोग का बना हुआ है, ये आप लोग का देख लो क्या है, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे क्या इसका आउटपुट होगा, तो हेलो वर्ल्ड होगा या वर्ल्ड होगा या फिर एरर होगा या हेलो वर्ल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो क्योंकि एरर होगा। यहाँ पे एरर क्या होगा, देखो, नो देर इज नो ऑपरेशन डिफाइंड फॉर द एडिशन ऑफ कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस। देखो यहाँ पे इन लोग ऐड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इस लाइन को देखो आप लोग, यहाँ पे एडिंग हो रहा है, लेकिन ऊपर में कहीं डिफाइंड है कि हमको इसको ऐड करना है, नहीं है ना, तो ऑब्वियसली ये एरर थ्रो करेगा आपका। ठीक है, hence the compiler throw an error and it does not understood what to do about the expression। मतलब क्योंकि इसको डिफाइन हम लोग करे नहीं है, तो कंपाइलर को समझ ही में नहीं आएगा कि करना क्या है इसका। जब समझ में नहीं आएगा तो एरर थ्रो करेगा, भैया यहाँ पे एरर है, इसको ठीक कीजिए, या तो एडिशन को आप लोग डिफाइन करिए या फिर इसको चेंज कीजिए, कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट, ये ब्रैकेट है आपका, ब्रेसेस जो जिसको बोल सकते हो आप लोग सी प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ पे क्या इसका होता है, डिलीट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट बट डिलीट ब्रेसेस इज रॉन्ग एंड hence will gives an error if used in any case। बी क्या है, डिलीट इज used to delete normal objects whereas delete bracket is used to pointer object। delete is a keyword whereas bracket is an identifier। Delete is used to delete a single object whereas delete bracket is used to multiply array pointer of objects। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि delete is used to delete single objects, मतलब delete जिसका हम लोग यूज करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट को कॉल कर देंगे। ठीक है, अगर वही मल्टीपल हम लोग को एरे या फिर पॉइंटर को कि ऑब्जेक्ट्स को हमें डिलीट करनी हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की एरे पॉइंटर और मल्टीपल एरे और मल्टीपल पॉइंटर्स के ऑब्जेक्ट्स हमें डिलीट करनी हो, देन हम लोग डिलीट ब्रैकेट को कॉल करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे, जिसको बोल सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट चलते हैं 13 कोर, व्हाट हैपन इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। मतलब इसको जो है अगर हम लोग सी और सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका क्या आएगा, मतलब आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा, देखो यहाँ पे स्टूडियो है, void है, इंट है, और यहाँ पे printf का यूज किया जा रहा है। तो ये देखो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली printf का यूज किया गया, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, और आपके सी प्लस प्लस में printf का यूज नहीं करते हैं प्रिंट करवाने के लिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करवाइएगा कि हमें अगर कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो हम लोग सी प्लस प्लस में सीन का यूज करते हैं या फिर सी आउट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बतलाइएगा। ठीक है, और इसको आप लोग अगर पता नहीं होगा कि सीन का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए कि सी आउट को, तो आप लोग देख भी लेना गूगल करके, मैं भी बताऊंगा वीडियो में, नहीं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूं, लेकिन फिर भी आप लोग इसका तब तक कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका जो एरर है ना, सी में देखो, सी में तो ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ का अपने डिफाइन कर रहा है, प्रिंट एफ में, सॉरी, प्रिंट एफ सी में डिफाइंड है बट सी प्लस 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 में नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस में सीन या फिर सी आउट इन दोनों में से कोई एक डिफाइंड है जिसका काम होता है प्रिंटिंग के लिए। चलो छोड़ो, सी आउट का हम लोग यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करते हम सी आउट को। ठीक है, एंड आउटपुट को, अरे सॉरी, मतलब हमें अगर कुछ यहाँ पे इनपुट लेना है तो हम लोग सीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, वैसे सक्सेसफुली इन सी प्लस प्लस एंड सॉरी सी सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी बट एरर थ्रो करेगा आपका सी प्लस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट वन हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका बोला गया है कि देखिए, न्यू इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। देखो, न्यू इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, वैसे ये भी आपका काम करेगा बट यहाँ पे न्यू का देखो, न्यू का कुछ सीन है यहाँ पे। न्यू इज अ कीवर्ड इन सी प्लस, मतलब न्यू एक जो है ना कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। ठीक है, therefore we cannot declare a variable with name new, but as there is no such keywords in C++, therefore the program compiles successfully। and जो है ऐसा कुछ भी न्यू जो है ना, कोई कीवर्ड यहाँ पे सी प्लस प्लस में, सॉरी सी में नहीं है, जिसकी वजह से भी ये कर जाएगा। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे जो भी है दोनों वर्किंग होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 14 का देखिए, व्हाट हैपन
इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इन सी प्लस प्लस, देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट इज वॉइड फंक्शन, वॉइड फंक्शन प्रिंट एफ हेलो, उसके बाद वॉइड मैन, फिर फंक्शन वन फंक्शन टू क्रिएट हुआ आपका, एंड देन फंक्शन मतलब आपका ये प्रोग्राम क्लोज। इसका आउटपुट क्या होगा कि देखो यहाँ पे पूछा क्या है, सी एंड सी प्लस प्लस में ना, तो यहाँ पे आपका जो है क्या आंसर है, इसका आंसर नंबर डी, यानी कि एरर इन बोथ सी। क्यों एरर होगा भाई, देखो एज द फंक्शन वॉइड, देखो फंक लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, नीड नो आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग इट्स कॉल, कोई आर्ग्यूमेंट का नीड नहीं होता है कॉल के टाइम में, हेंस वी आर कॉलिंग द फंक्शन टू विथ टू। समझ रहे हो, मतलब जो है कोई आर्ग्यूमेंट का नीड नहीं होता है कॉल करने के लिए, बट फिर भी हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन टू को विथ टू एज पास्ट, एज अ पैरामीटर, मतलब एज अ पैरामीटर हम लोग टू को पास कर दिए हैं, देन दिस स्टेटमेंट गिव्स द एरर इन बोथ सी प्लस प्लस एंड सी कंपाइलर, मतलब जो है कि आप यहाँ पे पैरामीटर को पास कर दिए ना टू को एज अ, तो ये अगर एरर थ्रो कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये कंपाइलर जिसको रन नहीं करेगा, ठीक है, मतलब एरर आ जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉइंटर इन सी प्लस, मतलब जो है पॉइंटर के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, हमारे ये सारे स्टेटमेंट, यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा सही है, आप लोग बाद बाकी आंसर तो दिख रहा है, लेकिन खैर फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पे क्या है, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास। यहाँ पे सेकंड देखिए, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ अ क्लास, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट ऑफ all non-static function of a class. This pointer is passed as a hidden argument in all static function of a class. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल स्टैटिक मेंबर, यानी कि all static function are of type of global function of a class, so all the objects share the common instance of a static function, whereas all the objects have their own instance of non-static function, and hence they are passed as a hidden argument ऑल द नॉन स्टैटिक मेंबर बट नॉट स्टैटिक मेंबर। अब भाई इसको समझ लेना, क्योंकि थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ अब, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़े गले में प्रॉब्लम होने लगी और ऑलरेडी मैं 22-23 मिनट का ये लाइक वीडियो बन गया है। सो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड इसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऊपर में जितने भी हम लोगों ने 16 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है बाबू, जैसे कि मैं आपको फिर भी अगर थोड़ा सा गाइड कर दूं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का ये क्वेश्चन आपका आएगा, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, और आपका फोर भी आ सकता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, ऊपर से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, 7, 8 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको कर लेने हैं, मतलब इस 15 में, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो आप लोग अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ एंड उनका भी कंप्यूटर साइंस में अच्छा नंबर आए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। बाद बाकी के लिए आप लोग अगर हमारा गेस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो तो कंप्यूटर साइंस डन है, क्योंकि अगर आप हमारा गेस पेपर कर लेते हो तो आप ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो, ठीक है। मान लो 30 में 25 के अप्रॉक्स तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग ले ही लाओगे, और बाद बाकी आप लोग का जो सब्जेक्टिव बचाता है, सब्जेक्टिव के लिए आप लोग अगर पीवाईक्यू कर लेते हो तो पीवाईक्यू से भी आप मतलब पीवाईक्यू अगर सारा कर लिए, अप्रॉक्स 5 साल का हमने दिया हुआ है कंप्यूटर में, आप 5 साल का पीवाईक्यू कर लिए, देन डेफिनेटली आपका वहां से भी सारे क्वेश्चन रहेंगे, सो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।